नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे शारीरिक और मानसिक बीमारी कैसी होती है। सवाल यह नहीं है कि कोई बीमारी कितनी शारीरिक और कितनी भावनात्मक है। सवाल यह है कि ये कितने प्रतिशत शारीरिक और कितने प्रतिशत भावनात्मक है। हर विचारशील व्यक्ति जिसने इस विषय पर विचार किया है उसे एहसास होगा कि डॉक्टर सही कहते हैं जब वे हमें बताते हैं कि नफरत, द्वेष, कपट, दुर्भावना, ईर्ष्या, प्रतिशोध ऐसे नज़रिए हैं जिनसे हम अस्वस्थ होते हैं। जब आपको गुस्से का दौरा पड़े तो आपको अपने पेट की गहराई में डूबने की अनुभूति महसूस होगी, जिसे स्टमक सिकनेस कहा जाता है। भावनात्मक विस्फोटों के बाद शरीर में रासायनिक प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं जिनसे बीमारी की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। अगर ये कुछ समय तक लगातार चलती रहे तो शरीर की सामान्य स्थिति में निश्चित रूप से गिरावट आएगी। एक व्यक्ति के बारे में बात करते हुए जिसे हम दोनों जानते थे, एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि वह मरीज बदले की आग में जलकर मरा था। डॉक्टर को सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे वह मरीज अपनी लंबी नफरत की वजह से मर गया था। उसने अपने शरीर का इतना नुकसान कर लिया था कि उसकी प्रतिरोधक शक्ति कम हो गई थी। डॉक्टर ने स्पष्ट किया, इसलिए जब शारीरिक बीमारी ने उस पर हमला किया तो उसमें इतनी शक्ति या स्टैमिना नहीं था कि वह इसे परास्त कर सके। उसने अपनी दुर्भावना की प्रबलता की वजह से खुद को शारीरिक रूप से कमज़ोर बना लिया था। दिल की समस्या के बारे में दिल से दी गई सलाह। आपको अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए। मैं आपको बता दूं, मैंने ये देखा है कि एक मरीज ने जब गुस्सा किया तो उसके तत्काल बाद ही उसका ब्लड प्रेशर 60 पॉइंट बढ़ गया था। इससे आप समझ सकते हैं कि इतने तनाव का दिल पर क्या असर होगा। उन्होंने लिखा है कि जल्दी भड़कने वाले व्यक्ति किसी गलती के लिए दूसरों को दोष देते हैं, जबकि समझदारी इसमें होती है कि आप उस बात पर विचलित ना हो या तनाव में ना आए जो हो चुकी है और इसलिए अब उसको बदला नहीं जा सकता। वे जानते थे कि किसी प्रबल भावना का उनके दिल पर क्या प्रभाव होगा। उन्होंने कहा था कि उनकी जिंदगी उस व्यक्ति की दया पर निर्भर है जो उन्हें गुस्सा दिला सके, और वास्तव में उनकी मौत हार्ट अटैक के कारण ही हुई। अटैक उन्हें गुस्से की वजह से पड़ा था जब वे खुद को अनुशासित करना भूल गए थे। जब भी बिजनेस की कोई समस्या आपको परेशान करने लगे, आप गुस्सा होने लगे, तो अपने आप को पूरी तरह ढीला छोड़ दें। यह आपके बढ़ते हुए आंतरिक तनाव को कम कर देगा। आपका हृदय यह चाहता है कि यह स्थायी रूप से एक दुबले, खुशनुमा, शांत व्यक्ति में रहे जो बुद्धिमानी से अपना शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक गतिविधियों पर काबू रख सके। अगर आपको लगता है कि आपकी स्थिति ठीक नहीं है तो मैं आपको सुझाव दूंगी कि आप ईमानदारी से आत्मविश्लेषण करें। ईमानदारी से खुद से पूछें कि क्या आप किसी तरह की दुर्भावनाएं, विद्वेष या कटुता को पाले हुए हैं, और अगर ऐसा है तो फिर इन्हें बाहर निकाल फेंकें। बिना देर किए उनसे मुक्ति पा जाएं। नफरत से आपके सिवा और किसी को नुकसान नहीं होता। इससे उस व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होता जिसके विरोध में आपने इन भावनाओं को पाल रखा है, परंतु आपके जीवन के हर दिन और हर रात को कटु भावनाएं खोखला कर देती हैं। कई लोग इसलिए बीमार नहीं रहते क्योंकि वे कोई गलत चीज़ खा रहे हैं, बल्कि इसलिए बीमार रहते हैं क्योंकि उन्हें कोई गलत चीज़ खा रही है। भावनात्मक बीमारियां आप पर हावी हो जाती हैं, आपकी ऊर्जा को कम कर देती हैं, आपकी कार्यकुशलता को कम कर देती हैं और आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती हैं, और हाँ, वे आपके सुख को भी समाप्त कर देती हैं। इसलिए हमें आज ये एहसास होने लगा है कि विचार शारीरिक अवस्था पर प्रभाव डालते हैं। हमें यह एहसास हो गया है कि कोई व्यक्ति नफरत करके अपने आप को बीमार बना सकता है। हम जानते हैं कि अपराध बोध के एहसास की वजह से कई तरह के शारीरिक लक्षण विकसित कर सकता है। इसके अलावा डर और चिंता के कारण व्यक्ति निश्चित शारीरिक लक्षण भी दर्शा सकता है। हम जानते हैं कि जब इन विचारों को बदला गया तो शरीर की बीमारी भी ठीक हो गई।
धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।